देखो बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं और उसका कुछ बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं। शुरू में हमने यूपीएससी आपको पढ़ा दी है। उसके बाद कल हमने आपको क्या पढ़ाया था बच्चों? हाँ, प्रेरणिक प्रभाव भी हमने आपको पढ़ा दिया है। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव ये बता दिए थे। उससे जुड़े हुए जो समूह होते हैं वो भी सब बता दिए था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे बंध विदलन के बारे में। अब बंध विदलन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। क्लियर? तो बंध विदलन समझने के लिए आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसे बच्चों हम यहाँ पर एक यौगिक लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ ध्यान समझेंगे। एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, ठीक, एक ये कार्बन है। आपको मालूम है कि जो कार्बन होता है, एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो संयोजकता अगर 4 है तो दिमाग में बस ये लगाओ कि उसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और वो चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में 8 हो जाए। कितने हो जाएं? 8। तो देखो इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मान ले पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। इसके पास भी 4 है बच्चों, तो मान लेते हैं पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये और चौथा ये। ध्यान से आप लोग समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो कार्बन है और ये कार्बन, दोनों कार्बन ये चाहते हैं कि मेरे पास भी 8 हो जाए, वो चाहता है मेरे पास भी 8 हो जाए। क्यों? क्योंकि ये स्थायी होना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो आप देख रहे हो, ये क्या किया, इसने हाइड्रोजन के साथ संयोग कर लिया, इसने भी हाइड्रोजन के साथ संयोग कर लिया, इसने भी हाइड्रोजन के साथ संयोग कर लिया, और इस कार्बन के ये वाले जो देख रहे हो, ये भी सब हाइड्रोजन के साथ इन्होंने सहयोग कर लिया। मेरी बात ध्यान से समझते रहिए आप लोग। ठीक है, अब जब हाइड्रोजन के साथ ये सब लोग सहयोग कर लेंगे तो देखो इधर हाइड्रोजन का भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? इसका भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी अपना एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। क्लियर? ध्यान से समझते रहिए आप लोग। तो बच्चों ये लोग क्या करेंगे, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिल करके ये 2 हो जाएंगे कि नहीं, और ये एक बंध बना लेंगे। क्या बना लेंगे? एक बंध। यहाँ भी एक बंध बना लेंगे, सिंगल बंध, और यहाँ भी एक सिंगल बंध बना लेंगे कि नहीं? क्लियर? ऐसे यहाँ पर भी ये एक सिंगल बंध बना लेगा, ये बना लेगा और ये बना लेगा। क्लियर? अब अगर हम बात करेंगे, ये जो कार्बन है ये आपस में भी एक साझेदारी करके एक ये बंध बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक यौगिक का निर्माण हो जाएगा कि नहीं? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है, वास्तव में इनको कहाँ रहना चाहिए? बीच में। कहाँ रहना चाहिए? तो हम यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं इसका भी। ठीक, इधर ध्यान समझते रहना बच्चों। तो ये साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर बीच में आ गए बंध के पास। ठीक है, क्लियर बच्चों? ठीक है, इस तरीके से ये कार्बनिक यौगिक बन गया। कैसा बन गया ये? कार्बन। अब अगर यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे, हम लोग क्या करते हैं इसको, अगर यहाँ पर आप इसको देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये एक यौगिक बन गया। हम इसको 20 से अगर ऐसे काटें, ठीक है, इसको 20 से यहाँ से किसी तरीके से तोड़ें इस बंध को, ये कार्बन कार्बन के बीच वाला जो बंध है, इसको यहाँ से ऐसे ऐसे तोड़ें, ऐसे तोड़ें। ठीक है, इसको यहाँ से तोड़ें, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर ये टूटेगा तो ये क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन है ये अपना ले जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन है वो अपना ले जाएगा। बताओ, ऐसा तो होना चाहिए? नहीं समझ पाए भैया? ये जो बंध बना है जिसको हम तोड़ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। अगर ये बंध को हम ना तोड़ते, आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ध्यान से, अगर इसको हम ना तोड़ते बच्चों, तो आप देखोगे तो इस कार्बन के पास देखो 8 है क्या? पहले ये देखो, तो 2 2 4 2 6 2 8 पूरे है ना इसके। ऐसे इस पे गिरोगे इसके तो 2 2 4 2 6 2 8 पूरे है कि नहीं? अब हम कौन सा बंध तोड़ रहे हैं? ये कार्बन कार्बन के बीच वाला जो बंध है, इसको हम तोड़ना चाहते हैं। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे बच्चों, तो ये बंध जो बना है, ये जो बंध बना है, वास्तव में एक कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन से एक इसके इलेक्ट्रॉन से ही तो बंध मिलकर के बना है। अगर इसको तोड़ेंगे तो ध्यान से आप देखिए, अगर हम इसी जो स्ट्रक्चर ये बना है, इस स्ट्रक्चर को अगर हम ऐसे बना दें बच्चों, देखो इधर ध्यान से, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, तो कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। क्यों? क्योंकि बेटा वही तो है ये चीज़। देखो C और H3 और C और H3 और सिंगल बॉन्ड ये बना है। तो अगर यहाँ ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है कार्बन कार्बन का, इन्होंने साझे कर लिया, इस तरीके से बंध बना। अब अगर हम इसको 20 से तोड़ेंगे, इसको अगर हम 20 से तोड़ेंगे, जहाँ से भी आपको बता रहे थे, ऐसे से यहाँ से तोड़ेंगे, तो होगा क्या, जो एक ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन का था, तो ये अपना ये कार्बन नहीं लेगा, ले लेगा कि नहीं? और ये वाला जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म था, इलेक्ट्रॉन केवल युग्म नहीं बोलेंगे, ये अपना ये ले लेगा। ध्यान से समझोगे आप लोग बच्चों, जो हम बता रहे हैं यहाँ पे ध्यान समझिए आप। ठीक, ये ले लेगा।
क्लियर, बात समझ पाए। तो हमने क्या बताया, जैसे ये कोई यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, और उसमें हमने किया क्या कि उसका जो कार्बन कार्बन के बीच साझे के द्वारा जो एकल बंध बना था, ये एकल बंध बना है कि नहीं, एकल बंध को जब हम तोड़ेंगे तो होगा क्या, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन ये अपना बंद इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये वाला कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यहाँ पे तीर जो हमने लगाया है, ये तीर थोड़ा आपको ध्यान देने वाला है। देखो इसमें ये एक सिंगल एक तरफ वाला तीर लगाया है, देखो ये वाला दिख रहा है ना, ये एक तरफ वाला, क्योंकि तीर ऐसा होता है कि नहीं, तो हमने केवल ये वाला एक तरफ वाला लगाया। क्यों? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है, ठीक। और उधर देखो, इधर इस वाले में देखो, तो इसका भी अपना एक इलेक्ट्रॉन उसके पास जा रहा है कि नहीं। तो बच्चा अगर ये टूट के दोनों अलग हो गए, ध्यान से समझोगे आप लोग, जब बच्चों ये दोनों टूट के बेचारे अलग हो जाएंगे, पहले एके में थे, हमने बंध को तोड़ दिया, दोनों की जोड़ियों को तोड़ दिया, और जोड़ी जो बनी थी एक एक इलेक्ट्रॉन दे के बनी थी कि नहीं, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब ले जाएंगे तो ये दोनों बेचारे अलग हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और जब अलग हो जाएंगे तो देखो कैसा हो जाएगा आप सिस्टम, तो ये CH3 ऐसा बचा था कि नहीं, और साथ ही साथ इसका ये जो इलेक्ट्रॉन तोड़ने से, जो बंध तोड़ने से इलेक्ट्रॉन मिला है, वो उसको ऐसे दिखा देंगे। बात पल्ले पड़ी कि नहीं। और जो वो वाला भी अलग होगा, तो ये जो है ये भी अलग हुआ, इसको भी ऐसे दिखा देंगे, ठीक, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी इन कार्बन कार्बन के बीच जो ये बंध बना था, सिंगल बंध, ये सिंगल बंध एक उसका इलेक्ट्रॉन था, एक इसका इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों ने साझेदारी करके एक बीच में बंध बना लिया था। बात समझ रहे हो कि नहीं। और बंध को हमने क्या कर दिया, तोड़वा दिया, और जब बंध टूट गया तो वो अपन वाला इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, वो अपन वाला इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। ये समझ लो कि जब ना शादी वगैरह होती है, तो शादी में द्विपक्षण की होती है, अच्छा होती है, तो भैया हमारे दहेज लड़कियाँ दहेज देती है, और लड़का भी तो कुछ लेके जाता है लड़कियों के लिए, एक ले जाता है, तमाम आभूषण लेके जाते हैं, तभी बाउंडेशन बना है, दोनों तरफ से बराबर बैलेंस पे आया है, और तभी शादी हो गई। जब टूटती है तो फिर क्या कहता है लड़कियाँ कहती है, तो इतना दहेज दिन ना, हमारा दहेज वापस करो, अब कहा हम जेवर दिन ना, हमारा जेवर वापस करो, दोनों अपन ले लेके अलग हुई है। वही सिस्टम बा, समझ पा रहे हो नहीं। जो अपन बंद दिन अपन इलेक्ट्रॉन दिनेश, जो अपन इलेक्ट्रॉन दिनेश, वही से बंद बन रहा है, और जब दोनों का तोड़ी तो वो अपन लेके चलोगा, और ये अपन लेके चलोगा, अलग अलग हुई है। बात समझ पाए। और जब ये दोनों अलग अलग हो गए हैं, ये वाला भी अलग हो गया, ये वाला भी अलग हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए, तो बताओ कौनों के ऊपर आवेश आओ का, आवेश थोड़ा भैया, वो तो अपन लेके गए, वो अपन लेके गए। जब तुम दूसरे के लिए था तब आवेश आवत है, दूसरे का दे था, तुम तो अपने लेके चले आओ, तो तुम्हारे ऊपर कौन आवेश आई का ना आई। तो बच्चा जो ये अलग भाई हैं दोनों, ये दोनों जो अलग भाई हैं, इनको ही कहते हैं मूलक। क्या कहते हैं इनको, क्या कहते हैं इन्हें, मूलक। और जो कार्बन माँ है, कार्बन वाला मूलक आई, कौन आई हो, तो इसको कहेंगे कार्बन वाला मूलक या कार्ब मूलक। क्या कहते हैं इसको, कार्ब मूलक। कहीं लिखा आपने, नहीं लिखा, तो इसको कहते हैं कार्बन, या ये अलग हुई के, तो पूरा अगर नाम इसका कहेंगे तो इसका पूरा नाम होगा कार्ब मुक्त मूलक। ये मुक्त शब्द भी लगा दो, क्या कहेंगे इसको, कार्ब मुक्त मूलक। का है, कार्बन का है ना, नहीं समझ पाए, देखो नाम समझने का कोशिश करो सब लोग। कार्बन का बंध टूटो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध टूटो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध टूटो। और जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध टूटो तो दोनों कार्बन कैसे हुई गए, मुक्त हो गए। कैसे हुई गए, मुक्त। बात समझ पाए, मुक्त हुई गए, पहले बंध रहा है, और जहाँ बंध टूटो तो ये कार्बन कार्बन के बीच बंध टूटो तो मुक्त हो गए, तो इसे कहेंगे कार्बन मुक्त मूलक। क्या कहेंगे, कार्बन मुक्त मूलक। तो ये भी कार्बन मुक्त मूलक है, ये भी कार्बन मुक्त मूलक है। अब बात समझ पाए कि नहीं। अब ध्यान देखो, जो सिंगल सिंगल बंध टूटो है ना, ओके बाद दोनों जो मुक्त मूलक हैं वे एक है जैसे हैं कि नहीं। मतलब जब हम तोड़ी है, जब हम बंध का बीच से तोड़ी है, तो ईमानदारी से तोड़ी है कि भैया जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन रहा है वो तुम ले जाओ, और जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन रहा है वो तुम ले जाओ, अब दोनों अलग हो जाओ। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो हम कैसा कर दें, दोनों का बिल्कुल पक्षपात नहीं करें कि दोनों इलेक्ट्रॉन तुम ले जाओ, हमें का कुछ नहीं दे दे। बात समझ, दोनों का बराबर, ओखेर वाला ओखा दे देनी, ओखा वाला ओखा दे देनी। ठीक है। तो पहली बात ये समझिए कि जब किसी भी कार्बनिक यौगिक या कोई भी यौगिक हो, या ये मान लो किसी भी सहसंयोजी यौगिक, कौन यौगिक हो, सहसंयोजी यौगिक, और कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी तो होता है कि नहीं। तो जब किसी सहसंयोजी यौगिक में उसका सिंगल बंध तोड़ा जाता है, क्या तोड़ा जाता है, सिंगल बंध तोड़ा जाता है, या सिंगल बंध को ही कभी कभी सिग्मा बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मा बंध। तो जब कभी हमने क्या बताया, किसी भी सहसंयोजी यौगिक का सिंगल बंध तोड़ा जाता है, क्या तोड़ा जाता है, सिंगल, तो इसे क्या कहते हैं, विदलन। क्या कहते हैं, बात समझ पाए, क्या कहते हैं इसे,
या बंध का विदलन, क्या कहते हैं इसे? अरे कुछ ना याद रहा तो बस यू याद रखो कि जब कभी सिंगल बंध टूटता है, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? बंध विदलन। क्या कहते हैं इसे? सिंगल बंध टूटो तो क्या कहलाता है? बंध विदलन। क्या कहता है? बंध विदलन। बात समझ पाए? क्लियर? तो सिंगल बंध तो तोड़ी है, हम यू बीच की तोड़ दी नहीं, तो ये कौन विदलन है? बंध विदलन है। यू विदलन का मतलब ये तोड़ के दून का अलग करो, उड़ाओ, ये विदलन। समझ रहे हो कि नहीं? खरबूजा आज मिलावा दी, बीच से काटी अलग कर दी, इसमें विदलन हो गया, खरबूजा विदलन। समझ रहे हो? तरबूज काटे अलग कर दी, तरबूज विदलन। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे ही तुम यहाँ बंद का काट के अलग कर रहे हो तो बंद विदलन कौन होगा? बंद विदलन। बात समझ पाए? तो जब कभी किसी सिंगल बंद, यो याद रखियो, सिंगल बंद को तोड़ के अलग करते हैं, किसको अलग करते हैं? जब कभी किसी यौगिक के सिंगल बंद को तोड़ करके अलग करते हैं तो ये जो विदलन है, इसे हम क्या कहते हैं? बंद विदलन। इसे क्या कहलाता है? बंद विदलन। तो लिखो, इसकी परिभाषा लिखी हुई है, इसकी परिभाषा हम आपको समझा देते हैं। मक्खियाँ बहुत आ गई हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ बच्चा? किसी भी यौगिक में, देखो इसको समझ लो पहले, अब ये समझाएंगे, बहुत मजेदार टॉपिक है ये। देखो बच्चा, किसी भी यौगिक में एकल बंध टूटने की प्रक्रिया बंध विदलन कहलाती है। तो कोई भी यौगिक हो, जरूरी नहीं कि कार्बनिक यौगिक हो, बस ये याद रखना है वो यौगिक कैसा होना चाहिए? सहसंयोजी। कैसा होना चाहिए? और सहसंयोजी में तो सिंगल बंध होती है, और यूँ ना कहीं दो आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक में सिंगल बंध कहाँ हुई है? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो किसी भी यौगिक, अगर किसी भी यौगिक में कहीं नहीं है, उस सिंगल बंध को तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम विदलन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये दिमाग में तुम्हारे आना चाहिए कि सिंगल बंध केवल और केवल सहसंयोजी यौगिक में होता है, यानी सहसंयोजी यौगिकों को ही तोड़ना पड़ेगा। आयनिक यौगिक का तोड़ी हो तो क्या कोनो सिंगल बंध टूटी? मन तो आयन अलग हुई जाए। बात पल्ले पड़ रही कि नहीं? ठीक है, तो इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। किसी भी यौगिक में एकल बंध टूटने की प्रक्रिया बंध विदलन कहलाती है। किसी भी यौगिक में एकल बंध टूटने की प्रक्रिया बंध विदलन कहलाती है। और जो बंध विदलन है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? बंध विदलन को अंग्रेजी में बॉन्ड फिजन भी कहते हैं। अंग्रेजी का दूसरा नाम क्लीवेज भी होता है। क्या नाम होता है? ठीक है, अंग्रेजी में भी अपना इसको पढ़ लो, ठीक है। बॉन्ड फिजन या क्लीवेज, बंध विदलन को अंग्रेजी में कहते हैं। अब बच्चा यहाँ पर हम देखेंगे बंध विदलन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक होता है समबंध विदलन, एक होता है विषम बंध विदलन। क्या होता है? समबंध विदलन और विषम बंध विदलन ऐसे कहेंगे, ठीक है। पहला समबंध विदलन और दूसरा विषम बंध। अब समबंध विदलन क्या होता है और विषम बंध विदलन क्या होता है? तो ये जो पड़ी गई समबंध विदलन है, कौन है यो? समबंध विदलन में क्या होता है? देखिए यहाँ पर, जैसे ही बंध आप तोड़े हो तो तुड़बे के बाद जौन इलेक्ट्रॉन जौने कार्बन के रहा है ओखे पास चलोगा। एक हेर यो वाला रहा है तो एक पास चलोगा, ओखेर वो वाला रहा है तो ओखे पास चलोगा। तो जब यानी ईमानदारी से तोड़ के जौन जेखेर समान रहा है वो खदई दी नू, तो यो विदलन सम विदलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और अगर बेईमानी से तोड़ दी नू, यानी दोनों उठा के कोनो एक का दे दी नू, तो वो क्या कहलाएगा? विषम विदलन। बात समझ पा रहे हो? उसका उदाहरण अभी आपको देंगे। तो समबंध विदलन का उदाहरण यहाँ पर हमने लिख दिया, परिभाषा आप देखिए, समझिए क्या कह रहा है इसमें। बंध युग्म, जो बंध युग्म रहा है कि नहीं, देखो बंध युग्म, ठीक है। बंध युग्म का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, बंध युग्म देखो, बंध युग्म का प्रत्येक दो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, बंध युग्म के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणु पर वापस आ जाता है। किसमें? समविदलन में। समविदलन में क्या होता है? बंध युग्म का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणु के पास वापस चला जाता है। यानी समविदलन में क्या होता है? जौन इलेक्ट्रॉन जे खेरा है वही का मिल जाए। मेरी बात समझ पाए? जैसे ही हम इस बंध को तोड़ेंगे तो जौन इलेक्ट्रॉन जे खेरा है वो का मिल जाए। यानी ये याद रखोगे कि समविदलन में बंध इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणु के पास चला जाता है। मूल परमाणु समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, जे खेर वो तो वही के पास चलोगा। तो समविदलन समझ में आओ कि नहीं? क्लियर? अच्छा, एक चीज और अगर हम आपसे कहान बच्चा, जो ये जो कार्बन है, यो वाला, यो कार्बन जब यो अखा में जैसे तोड़ी तो एक इलेक्ट्रॉन के पास चलोगा। अब इस स्थिति में यो बताओ, जो यो कार्बन मुक्त मूलक या कार्ब मुक्त मूलक जो उत्पन्न बा है, एक के पास अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक के पास अब कितने कुल इलेक्ट्रॉन है? बताओ जल्दी से फटाफट, चलाओ थोड़ा बहुत। तो बच्चा एक जोन इसे जब एक तोड़ी हो तो एक के पास बच्चा एक तो यो वाला आगा, ओके, जो खुद के रहा है। ऊपर से एक के पास ये 6 हो तो दो 2 4 2 6 हाइड्रोजन के साथ थोड़ा तोड़ लेनी है इसको अपन। तो एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 यो के पास है क्या? लेकिन 7 से काम के चल जाएगा हमेशा। यही जुगाड़ में तब भी रही है कि जो मूलक हुई है, ये जो कार्बन मुक्त मूलक है, ये हमेशा यही चाह रही है कि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, यानी इलेक्ट्रॉन की चाहत ये रखता है।
जब टूट गया है। बाद में अब जोड़ी टूट गई है तब फिर भी सोचेंगे कि भैया को सब मिल जाए तो ऐसे ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की चाहत ये रखेगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? इतनी बात समझ में आए? तो ये जो परिभाषा हमने आपको बताई समविदलन की, कि बंद युग्म का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, किसमें? समविदलन में बंद युग्म का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणु के पास वापस चला जाता है। फिर क्या लिखो, देखो आगे, समविदलन के उत्पाद। अब समविदलन का उत्पाद का मतलब, उत्पाद का मतलब समझो ना? नहीं, कौनो तुम रिएक्शन कर रहे हो के बाद जो चीज बनी वो उत्पाद कहलाती है, प्रोडक्ट कहलाती है। नहीं समझ पाया? जैसे आटा आटा माड़ी आदमी है बना के गोल गोल रोटी बना के पका के धरिष्ट होगा, उत्पाद है तो जी लास्ट वाला। गेहूँ कटी के बाद सब आदमी का लास्ट बना प्रोडक्ट वही तो बना होती कि नहीं? नहीं बात पल्ले पड़ी। कोई भी रिएक्शन काम करने के बाद जो चीज लास्ट में बनती है वो क्या कहलाती है? उत्पाद। बात समझ पा रहे हो? तो इनका काम कर रहे हो तुम, कौन प्रक्रिया कर रहे हो? पहले बंद तोड़ी के बाद इलेक्ट्रॉन उधर गा, एक उधर गा, लास्ट में क्या बनो? यो यो, तो यू का हो ये उत्पाद, यू का हो ये। बात समझ पा रहे? नींद आ रही का है? या मुँह धोया? अरे यार तुम लोग पता नहीं कई आदमी। देखो इधर, समविदलन हमने आपको बताया कि समविदलन के उत्पाद, जो समविदलन का जो उत्पाद बना हुआ है ना, ये अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये जो उत्पाद होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मुक्त मूलक। क्या कहते हैं उसे? या फिर इसमें कार्बन है तो इसलिए इसको कार्बन मुक्त मूलक कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्बन मुक्त मूलक या कार्ब मुक्त मूलक कह दो, एक क्या बात है सब। बात अगर कार्बन है ना हो तो दूसरा कौन हो तो केवल मुक्त मूलक होता। बात समझ पा रहे कि नहीं? क्लियर? इतनी बात समझ में आया कि नहीं? तो देखो लिखा हुआ, समविदलन के उत्पाद मुक्त मूलक होते हैं और ये उदासीन होते हैं। अब बताओ, एक ऊपर कोनो आवेश है का? एक ऊपर कोनो आवेश है तो उदासीन है, जब कोनो आवेश है नहीं तो कौन है? ये उदासीन। और कोई पॉइंट लिखा हुआ ये इसको बाद में पढ़ेंगे, ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? समविदलन समझ में आओ कि नहीं? विदलन समझ में आओ कि नहीं? कि विदलन हम क्या बताई, किसी भी यौगिक में अगर सिंगल बॉन्ड टूटता है तो टूटने की जो प्रक्रिया है इसी को हम विदलन कहते हैं। विदलन दो ही प्रकार का होता है, एक होता है समविदलन और एक होता है विषमविदलन। समविदलन क्या होता है बच्चा? तो तुरंत बताओगे, जब कभी सिंगल बॉन्ड टूटने के बाद जो कार्बन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने मूल परमाणु के पास अगर पहुंच जाते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणु के पास पहुंच जाते हैं, तो इस प्रकार का विदलन समविदलन कहलाता है। समविदलन के पश्चात बना उत्पाद जो है उसको हम क्या कहते हैं? मुक्त मूलक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अगर कार्बन है तो कार्ब मुक्त मूलक कहेंगे। क्या कहेंगे? अब बच्चा ये तो उदाहरण समझ में आओ, इस उदाहरण का छापे हो तुम अपना, यही कॉपी में इधर है, ठीक है भाई? एक नीचे छापना है, ठीक? अब दूसरा बच्चा हम लोग देखते हैं, तो एक तुम पहले छाप लो और फिर हम दूसरा उधर समझाऊंगा। यो वाला उदाहरण एक नीचे इन पर चौथे पॉइंट पर लिख करके छाप लो, जल्दी फटाफट करो बच्चों। अब अगला देखेंगे विषम विदलन। अब विषम विदलन को आप लोग समझोगे ध्यान से। देखो, अब जैसे ये वाला हमने आपको बता दिया समविदलन। समविदलन में बस आपको याद रखना है, जो जिसका होता है वो उसी का दे दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन जिसका होता है उसको परमाणु को दे दिया जाता है। अब विषम विदलन की बात करेंगे तो इसी उदाहरण से हम लोग विषम विदलन को समझेंगे, ठीक है? क्लियर? तो अब यहाँ देखेंगे, ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक? बात समझ पाए? अब आपको पता है इनका साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा? बीच में। तो ये बीच में रहेगा, ये बीच में है बच्चों, ठीक है? अब आपने किया क्या विषम विदलन में? आपने क्या किया? आपने जब बंद को तोड़ा, तो तोड़ते समय क्या कराया कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही कार्बन परमाणु को दे दिया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे समझ लीजिए कि मान लो जब छुट्टी छुट्टा हो रहा है लड़की लड़का का, तो सारा का सारा सामान जो है वो किसको दे दिया जाए? लड़कियाँ को। ऐसा होता है, लड़की का पढ़ना भारी होता है, कहीं इतना दहेज हमने दिया था, सब दहेज का पैसा लड़के को देना पड़ेगा। ऐसे देखो बॉलीवुड में ऋतिक रोशन है की शादी टूटी थी कि नहीं, उसकी हीरोइन का नाम था सुजैन। अब जाने कितने करोड़ रुपए मांगी थी कि हमको इतना करोड़ रुपए चाहिए, तब अलग होंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसमें क्या होता है? बेईमानी होती है। कैसी बेईमानी? कि जब इसमें बंद तोड़ेंगे, दिन का अगर अलग कराओगे तो एक का सब कुछ लेके जाएगा, एक ऐसे रह जाएगा। समझ पा रहे हो? एमा भैया सही बात है, एक जिसका था उसको मिल गया, लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें क्या एक को मिलेगा। तो जैसे इसमें बंद को हम तोड़वाएंगे, देखो बच्चा ये तोड़वा दिया तो दोनों इलेक्ट्रॉन लई के यो वाला कार्बन चलो जाई, का थमाई का देओ। समझ रहे हो कि नहीं? दोनों इलेक्ट्रॉन यही लेके चली जाई, दोनों इलेक्ट्रॉन का पकड़ी, ऐसे पकड़ी और लई के चलो जाई। क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो दोनों में अंतर समझ में आया? इसमें तीर देखो, एक का एक है तो एक का वाला नोक वाला बनाया है, एक की तरफ नोक बनी है। समझ पा रहे हो? तरीका भी समझते जाइए, ऐसा नहीं मैं दोनों तीर लगा दो, ठीक? एक के तरफ लगा, देखो उधर भी एक के तरफ लगा है कि नहीं? और एमा जब दोनों इलेक्ट्रॉन का ले जा रहा हो तो तीर दोनों नोक वाला। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो ये जो विदलन है इसी को कहेंगे विषम विदलन। क्या कहेंगे? लेकिन अब लाला ये जो विषम विदलन अगर होगा
तो अब यहाँ जो उत्पाद बनेगा उसको देखते हैं, क्या ऐसा बनेगा भैया। तो उत्पाद जो बनेगा तो यू तो बनेगा CH3, यू बनेगा CH3, यू बनेगा। लेकिन अब ध्यान दो बच्चा, जो यो वाला CH3 रहा है वो खेर एक इलेक्ट्रॉन लई के यो भाग गा, और अपन तो लई के गा है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं, अपन तो लई के गा, वो ठीक है, चलो तुम अपन लई के जाओ, कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन एक खेर भी लई के भाग गा, तो जब एक खेर भी लई के चलोगा वो, तो बच्चा एक के ऊपर धनावेश आई कि ना, आई कि ना, पक्का आई। तो भैया एक के ऊपर धनावेश लगा देवे कि ना। अब बच्चा यो है, यू का करिए अपन तो लई के गा, अगर अपन लई के जाते तो कौनो आवेश नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो अपन लई के रहे हैं, कौनो के ऊपर आवेश आओ ना। अब हन सिस्टम का होगा, अपन तो लेके गया और साथ में एक दूसरे को लेके जा रहा हो, तो जब एक दूसरे के लई के जाइए तो के ऊपर ऋण आवेश आई कि ना। पढ़ी हो ना फिजिक्स में, ऋण आवेश लई नहीं हो तो कौन आवेश चार्ज आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लई गए हो तो कौन आवेश, ऋण। और हम दी नहीं एक इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास धन आवेश, तो यो भैया दी नहीं सब एक इलेक्ट्रॉन तो एक ऊपर धन आवेश, और यू एक लई का चुरा के तो एक ऊपर ऋण आवेश। अब यू दिमाग यूँ लगाना है, यू लई तो दुई गा लेकिन ऋण आवेश एक आओ, एक है ये कि ना, एक तो उसका था ही, अब एक दूसरे का लई गया है ना, तो उसी कारण एक ऋण आवेश आएगा। बात पल्ले पड़ी कि नहीं, नहीं पल्ले पड़ी, पड़ी गई ना। अब एक चीज़ बताओ बच्चा, जो यो वाला कार्बन है एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हुई हैं, 6, कितने रह गए हुई हैं। और यो वाला कार्बन है एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन, ये तो खुशी, अरे भैया जो दूसरे के ले अपन तो ले ही जा रहे हो, दूसरे के ले जा रहे हो तो खुश तो ये करे, खुश रहेगा कि नहीं। तो बस एक के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 8, एक के पास 6। बच्चों अब यहाँ पे जो ये 2 उत्पाद बने हैं, ध्यान से समझोगे आप लोग, ये जो 2 उत्पाद बने हैं इनका भी अलग अलग नाम है, ठीक है। इसे कहेंगे, इसमें इसको कहेंगे, देखो बच्चा, कार्ब धन आयन, क्या कहेंगे इसे, कार्ब धन आयन। और यो कार्ब मतलब कार्बन, और के ऊपर धन है तो कार्ब धन आयन, और यो कार्बन तो एक ऊपर कौन है, ऋण आयन, तो इसे कहेंगे कार्ब, अरे राम, ऋण आयन, क्या कहेंगे इसे, कार्ब ऋण आयन। बात पल्ले पड़ी कि ना, यो होगा कार्ब धन आयन और यो होगा कार्ब, हो जाएगी ना। बात पल्ले पड़ी है, ये हमारा समझ में आओ कि नहीं। तो संविदलन विसंविदलन कितना सरल, कठिन है कुछ नहीं ना। तो संविदलन में बस जेखेर जो इलेक्ट्रॉन है वो के पास चलो जाती, विसंविदलन में एक का लेके भाग जाती दोनों हैं। तो एक के ऊपर धनावेश, एक के ऊपर ऋणावेश। इसमें क्या होता है, उत्पाद जो बनता है जिसके ऊपर धन आया है, धन आयन जिसके ऊपर आया है उसे कार्ब धन आयन, और जिसके ऊपर ऋण आयन आया है उसको वो कार्ब ऋण आयन, क्या कहते हैं उसको। बात पल्ले पड़ी, ठीक है। अब हम एक लाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है। जल्दी देखो फटाफट क्या लिखा हुआ है, बंद युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन, बंद युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है बंद युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक ही परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, एक ही परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। खास कर ये जो स्थानांतरित होते हैं, तो यहाँ कार्बन कार्बन है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, खासकर ये जो होता है अधिक विद्युत ऋणी जो परमाणु होते हैं उसमें ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। अब अधिक विद्युत ऋणी तो तुमको बता चुके हैं, विद्युत ऋणात्मकता वाला सिस्टम है, लेकिन इन दोनों की बराबर है, फिर भी यहाँ पर आपको यहाँ पे समझ लिया कि इसने ले लिया, ठीक है, क्लियर। लेकिन खास तौर पर जो विषम विदलन है वो वाले यौगिक दिखाते हैं जिसमें एक की कार्बन विद्युत ऋणात्मकता जो होती है ज़्यादा होती है कि कम होती है। बात समझ पाए। आगे देखिए, विषम विदलन के उत्पाद आयन होते हैं, विषम विदलन के उत्पाद दोनों आयन है कि नहीं, ठीक है, जिन्हें कार्ब धनायन तथा कार्ब ऋणायन, इसे कार्ब धनायन तथा कार्ब ऋणायन कहते हैं। बात समझ पाए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट इधर लिखा हुआ देखो, ये जो कार्ब संविदलन होता है ये वास्तव में गैसीय परमाणुओं में ज़्यादा होता है, जो गैसें खासकर होती हैं ना, ठीक है, उनमें संविदलन ज़्यादा होता है। गैसें नाइट्रोजन हाइड्रोजन वगैरह ही होती हैं, उसमें संविदलन ज़्यादा होता है। और जबकि ये ध्रुवीय विलायकों में ज़्यादा होता है विषम विदलन। और ध्रुवीय विलायक क्या होता है, जैसे जल है, ये एक ध्रुवीय विलायक है। जल क्या है, अब इनके बारे में डिटेल में आपको इंटर में पढ़ाया गया, लेकिन फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ाएंगे ध्रुवीय विलायक। तो जल इसे क्या है कि ये ध्रुवीय विलायक, और ये गैसों में ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो उसको एक जगह लिख सकते हैं बस, बाकी उसको ज़्यादा भी उस पर नहीं समझना है। तो एक वाला छाप लो आप, एक नीचे जो वो वाला समझाइए, एक नीचे छाप लो, फिर एक स्थायी तो पढ़े, जल्दी छापो, जल्दी फटाफट। देखो देखो पढ़ते हैं इधर, देखो बच्चा, अब बच्चा ये समझ में आया कि नहीं आपको। अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखो जितने भी ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है, कार्ब धनायन और कार्ब ऋणायन। यहाँ पे एक थोड़ा सा उदाहरण आपको देते हैं।
इसको मिटा दें। देखो बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे हम लोग। जैसे ये वाला बना था बेटा समवितरण में, इसको हम क्या कह रहे थे? मुक्त मूलक कह रहे थे ना, कार्बन मुक्त मूलक या कार्ब मुक्त मूलक कह रहे थे। बच्चा आप लोग यहाँ पे समझेंगे हमने क्या किया, कैसे बनाया इसको। हाँ चलो इधर से ऐसे बना देते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये C, ठीक है, नहीं दिख रहा है, इधर देखो, ये कार्बन C है, इसके ऊपर ये मुक्त मूलक वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो लगा दिया, और इसके जो किनारे किनारे जो बंध हैं बच्चों, जो बंध है ना, उन बंधनों में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो हमने किया क्या, हाइड्रोजन हटा करके सभी से CH3 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? CH3। तो इधर देखो, यहाँ पे ध्यान समझना बच्चों, जो हम बताना चाह रहे हैं आप लोग उसको ध्यान से समझोगे। देखो हमने इसमें क्या किया, इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 जोड़ दिया। कोई दिक्कत? हाइड्रोजन हटा के CH3 जोड़ दिया। ठीक बच्चों, ये पहला हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में हमने फिर क्या किया है, थोड़ा छोटा बनाना चाहिए था। सेकंड में हमने फिर क्या किया, देखो इधर इस तरफ CH3 तो जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, और इधर हाइड्रोजन को ही लगा रहने दिया, और ये मूलक उस तरीके से जो तुम्हारा लगा हुआ है उसको लगा रहने दिया। ये दूसरा नंबर हो गया। ध्यान से समझते रहना पहले चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद तीसरे में देखेंगे आप, इसमें क्या किया, ये जो CH3 ऊपर लगा है उसको लगा रहने दिया, और यहाँ पे जो CH3 था उसकी जगह हाइड्रोजन फिर से वहाँ पे लगा दिया, और यहाँ फिर हाइड्रोजन आ गया। क्लियर यहाँ तक? और ये जो इसके ऊपर आयन था इस तरीके से, सॉरी इलेक्ट्रॉन था, उसको लगा रहने दिया। अगले वाले में क्या किया, चौथे वाले में देखो दिख रहा है ना, उसमें दिख रहा है। चौथे नंबर में क्या किया, ये जो CH3 इसको भी हटा दिया, तो यहाँ पे BH आ गया बच्चों, यहाँ पे BH आ गया, और यहाँ पे भी H आ गया। ठीक, अब ये जो लास्ट में जो बना है बच्चों, लास्ट में वो वास्तव में यही तो है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये आया है, ये इसका नाम क्या है पहले ये समझते हैं। इसको देखो ध्यान से देखोगे, जो ये मेन कार्बन है, ये तो मेन कार्बन है कि नहीं, इसी के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन एक है। तो मेन कार्बन का जो मूलक है उससे कितने अन्य कार्बन जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं, 1 2 3 कार्बन जुड़े हैं। तो इसलिए इसका नाम है, इसका नाम होगा थर्ड डिग्री कार्बन मुक्त मूलक। क्या नाम होगा इसका? थर्ड डिग्री कार्ब मुक्त मूलक। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हमने क्या बताया, देखो इधर ध्यान से बच्चों, जो ये मेन कार्बन था जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन था, उससे कितने अन्य कार्बन जुड़े हैं। तो जितने अन्य कार्बन जुड़े हों उसका नाम होगा उतने डिग्री। यानी 3 कार्बन जुड़े हैं तो इसका नाम हो गया 3 डिग्री कार्बन मुक्त मूलक। तो नाम ये था। इसका नाम अगर हम कहेंगे, इसका बच्चा नाम क्या होगा, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंड डिग्री कार्ब और मुक्त मूलक। ठीक है, ये आप लोग पूरा लिख लोगे अगला। और ठीक बच्चों, अब ऐसे ही अगर इसका नामकरण करेंगे, इसका तो एक ही कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट डिग्री कार्ब, अब पूरा लिख लेना, मुक्त मूलक। ठीक बच्चों, और एक हेर का नाम होगा, इसका नाम तो कार्ब मुक्त मूलक है, लेकिन अगर एक को कुछ नहीं है तब भी इसको फर्स्ट डिग्री कार्ब मुक्त मूलक भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? फर्स्ट डिग्री कार्ब मुक्त मूलक इसको भी कहेंगे और इसको भी कहेंगे, दोनों को कहते हैं। ठीक, तो इसका दोनों का नाम फर्स्ट डिग्री कार्ब मुक्त मूलक भी है, और ये तो कार्ब मुक्त मूलक इसका नाम है। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ तक समझ पाए? तो अगर मेन जो कार्बन है उससे 3 अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं तो थर्ड डिग्री कार्ब मुक्त मूलक, जो मेन कार्बन है उससे 2 जुड़े हैं तो 2 डिग्री, 1 जुड़ा है या फिर 1 को नहीं जुड़े हैं तो फर्स्ट डिग्री कार्ब मुक्त मूलक कहलाएगा। यहाँ तक समझ पाए? अब इधर बताते हैं, ये उसी का हमने यहाँ पे कई उदाहरण लिखे हैं। अब उसमें देखेंगे कि विषम विदलन में, तो विषम विदलन में हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और आगे आपको बताते हैं। देखो बच्चों, अब विषम विदलन में अगर चलेंगे तो ये देखो यहाँ पे धन आयन है, कार्ब धन आयन है ना सब। तो बच्चों अगर इसमें अगर लिखेंगे तो देखो, तो क्या है ये आप देखोगे अगर ध्यान से, तो C और इसके ऊपर देखो धन आयन लगा हुआ है कि नहीं, धन आयन लगा दिया, और सब में H है तीनों,
तो H की जगह हटा करके क्या जोड़ दें, CH3। इधर CH3 जोड़ दिया, इधर CH3 जोड़ दिया और इधर भी CH3 जोड़ दिया। आगे देखो अगला, अब इधर को लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। और फिर देखो दूसरे में क्या किया, C कार्बन है और इसमें ऊपर तो CH3 जुड़ा ही है, इधर भी जुड़ा है और नीचे H जोड़ दिया। आगे तीसरे में देखेंगे तो C पर प्लस कार्ब धनायन है। इधर देखो यहाँ पे CH3 था, इसको हटा के H लगा दिया और नीचे तो H था ही और ऊपर केवल H बचा, CH3। अब अगले वाले में फिर हमने क्या किया, देखो बच्चों ध्यान से, अगले वाले में फिर हमने क्या किया, ये तीनों हटा दिए, H आ गया, तीनों में H आ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं, कठिन तो नहीं लग रहा है, इतनी बात समझ पाए। तो अब अगर इसका नामकरण करेंगे तो इनका नाम क्या होगा, इसका 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 क्या नाम होगा, तो सभी का नाम लिखेंगे। तो बच्चा इसका नाम देखो कार्ब धनायन था, क्या नाम था इसका, कार्ब धनायन था। तो ये कार्ब धनायन है कि नहीं, लेकिन कितने कार्बन जुड़े हैं, मेन कार्ब धनायन कितने जुड़े हैं, 3। तो इसे कहेंगे थर्ड डिग्री, अलग पेन से लिख देते हैं, इसे कहेंगे बच्चों थर्ड डिग्री कार्ब धनायन, ठीक। इसको इस वाले का क्या नाम होगा, सेकेंड डिग्री कार्ब, आप लोग पूरा लिख लेना, धनायन, ठीक है। इसको फर्स्ट डिग्री और इसको भी, दोनों को कहेंगे फर्स्ट डिग्री कार्ब धनायन। बात समझ पाए, ठीक। इसी तरीके से ये कार्ब धनायन की बात हो गई। अब हम उसकी बात करेंगे कार्ब ऋणायन की, किसकी करेंगे, कार्ब ऋणायन की। तो कार्ब CH3 के ऊपर एक माइनस है ना। तो बच्चा अब इसको भी लिखेंगे, इधर देखो, तो C इसके ऊपर एक माइनस लगा देंगे, इधर CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, फिर इधर देखो C ऊपर CH3, इधर माइनस रहेगा सब में, इधर CH3 और इधर H। अब इधर देखो C माइनस रहेगा इस पर, ऊपर CH3, इधर H और नीचे भी H। आगे C माइनस रहेगा, ऊपर भी H, इधर सब जगह H हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो अब इसका अगर नाम लिखेंगे तो इसका थर्ड डिग्री कार्ब ऋणायन, इसका 2 डिग्री कार्ब ऋणायन, इसका फर्स्ट डिग्री कार्ब ऋणायन। लिख लोगे कि नहीं, हम एक का लिख देते हैं, बाकी तुम लोग पूरा पहले लिख लोगे। इसे कहेंगे थर्ड डिग्री कार्ब ऋणायन, इसे सेकेंड डिग्री और इन दोनों को फर्स्ट डिग्री कार्ब ऋणायन, ठीक है। ये आप लोग लिख लेना। अब यहाँ पे ये देखेंगे, थोड़ा सा और बता देते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्थायी कौन है। शांत होकर के पढ़ो। हमने क्या बताया, इनमें से सबसे ज़्यादा स्थायी कौन है, ये स्थायित्व का क्रम हमें याद करना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे, इसको तो ट्रिक है याद करने की, आप उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओगे, नहीं तो अपना डायरेक्ट हम बता देंगे, उसे याद कर लोगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसको कैसे याद करेंगे, सबसे पहले इसको याद करेंगे, समविदलन वाले को। समविदलन वाले को इसमें सबसे स्थायी कौन है, तो समविदलन वाले में अगर आप देखोगे तो इसकी बात करें अगर इसमें, तो समविदलन होता क्या है, CH3, यही तो होता है समविदलन वाला को, CH3 और एक ऊपर एक ऐसे इलेक्ट्रॉन, यही तो रहा है, ये लास्ट वाला यही रहा है कि नहीं। अब आप बताओ बच्चा, एक के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है के ऊपर, एक के पास 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल, कितने हैं के पास, 7। अब एक के पास अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये उम्मीद रखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन हमें वो मिल जाए, नहीं उम्मीद रखिए, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की ये चाहत रखता है, 1 इलेक्ट्रॉन की ये चाहत रखता है। अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन के बदले कोनो 2 दे दे तो बढ़िया, 3 दे दे तो बढ़िया, मतलब एक की कम से कम चाहत रखता है। अगर 2 दे रहे हो तो वो बढ़िया बात है, 3 दे रहे हो तो वो बढ़िया बात, यानी जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का मिल जाइए उतना स्थायी हो जाएगी। तो अब बात करेंगे यहाँ पर, इधर ध्यान से देखो, ये एमा देखो, एमा बात करो तो वही रहा है, एक सब में अच्छे छटा के ये CH3 जोड़ देनी कि नहीं। अब ध्यान समझोगे कि जब U आएगा ना, U वाला CH3, तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहो, ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहो, ठीक। और U एक इलेक्ट्रॉन यू दे रहो, 1 इलेक्ट्रॉन यू दे रहो, तो 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कि नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा स्थायी हो जाए, कि चाहते रहा इलेक्ट्रॉन ले कि मिल जाए तो स्थायी हो जाए बहुत ज़्यादा। ये वाले कार्बन का कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहा है एक्स्ट्रा, 2। तो एक ही तुलना में यू ज़्यादा होगी कि कम, ये कम होई, तो सबसे ज़्यादा स्थायी यो वाला हुई, फिर उससे कम कौन हुई, यो वाला, फिर उससे कम कौन हुई, यो, फिर उससे कम कौन हुई, ठीक। सबसे कम लास्ट में यो वाला हुई स्थायी। कैसे लिखियो, सबसे पहले यो, फिर इज ग्रेटर देन यो लिखियो, या इसे करो इज लेस देन यो वाला, फिर उससे छोटा यो वाला, फिर उससे छोटा यो लास्ट वाला। बात समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे आपको लिख लेना है। स्थायित्व का क्रम है ये, क्या का क्रम है,
सबसे स्थायी कौन? पहला वाला, उससे कम दूसरा वाला, उससे कम तीसरा वाला, उससे कम चौथा वाला। याद रखना आपको, ये ट्रिक है। क्यों? क्योंकि अगर ये चार, ये जो मुक्त मूलक है ये चाहता है कि हमको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो भैया एमा 3 मिल रहे हैं तो ये ज़्यादा स्थायी, एमा 2 मिल रहा है तो ये तो उससे थोड़ा कम स्थायी, एमा 1 मिल रहा हो तो और कम स्थायी, एमा 1 को नहीं मिल रहा है तो सबसे कम स्थायी। बात समझ पाए कि नहीं? और ना याद रहा है तो वही बस यही रखो, सबसे ऊपर वाला ज़्यादा स्थायी, सबसे नीचे वाला कम स्थायी, कौनो दिक्कत नहीं। समझ पाए? ठीक, आगे देखो। अब एमा इन दोनों में देख लो कौन कितना स्थायी है। तो एमा भी बेटा जो क्या करा दी, सही तो है। हाँ, एमा अगर देखोगे बेटा ये कार्ब धनायन है, तो कार्ब धनायन में देखो कैसे याद रखोगे कि एमा सबसे स्थायी कौन है। तो जो ये समविदलन में जो क्रम होता है वही इसमें क्रम होता है, ठीक, कार्ब धनायन में। तो सबसे स्थायी यो, उससे कम यो, उससे कम यो, यानी सबसे ज़्यादा स्थायी यो, फिर उससे कम स्थायी यो, फिर उससे कम स्थायी यो, फिर उससे कम स्थायी यो। ये सबसे ज़्यादा स्थायी कौन है? 3rd डिग्री कार्ब धनायन, उससे कम 2nd डिग्री कार्ब धनायन, फिर उससे कम 1st डिग्री। बात समझ पाए? अब यूँ समझ लो कि एक कैसे याद करी, कैसे बता देनी। तो एक के लिए थोड़ा सा हम तरीका बताते हैं। देखो वैसे याद तो ऐसे रख लो चाहो तो, लेकिन थोड़ा तरीका बता देते हैं कि अगर कभी आए तो दिमाग में रहे। देखो CH3 है के ऊपर धनावेश, तो कोई भी तत्व रहेगा या कोई भी चीज़ रहे वो अपने ऊपर आवेश नहीं रखना चाहता है। वो ये चाहता है कि आवेश हमारे ऊपर कम से कम रहे। क्या चाहता है? आवेश हमारे ऊपर कम से कम रहे। तो ये जुगाड़ में है कि भैया हमारे ऊपर आवेश कम से कम रहे, ठीक, कहा चाहती है आवेश कम से कम रहे। और जब ये CH3 है तो इसके ऊपर आवेश कौन है? प्लस, आवेश कौन है? प्लस। CH3 अगर 1 आओ तो यो इलेक्ट्रॉन लेके आवत है कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन धन का कम करिए कि ना, करिए कि ना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये धन का कम करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कम ये के पास ये धन आवेश, फिर ये 2 कम कर रहा है तो ये थोड़ा और कम वो की तुलना में होइए स्थायी, नहीं बात पल्ले पड़ रही। और एक के पास 1 का इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, और एक के पास तो 1 को नहीं आ रहा, तो ठीक है ये सबसे कम स्थायी होगा। बाकी आप ऐसे क्रम इसका रख लीजिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्थायी ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये। और जबकि कार्ब ऋणायन का जो स्थायित्व होता है वो जस्ट इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एमा जो सबसे स्थायी हुई है वो कौन है? सबसे लास्ट वाला। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी सबसे ज़्यादा स्थायी हो, फिर सबसे उससे ज़्यादा स्थायी हो, सबसे ज़्यादा यो, फिर उससे कम यो, फिर उससे कम यो, फिर उससे कम यो, और सबसे लास्ट में। बात समझ पाए? ठीक है। तो कार्ब ऋणायन में सबसे ज़्यादा स्थायी कौन होता है? 1st डिग्री वाला। कौन वाला होती? और उससे कम स्थायी 2nd डिग्री, उससे कम स्थायी 3rd डिग्री, ठीक है। तो ये वाले भी आपको छाप लेना अपनी कॉपी में, जल्दी छाप लो, काम खत्म, ठीक। बाकी इसके बाद कल पढ़ाएंगे।